शेरशाह सूरी का प्रशासन। कहता है शेरशाह सूरी ने अपने पूरे क्षेत्र को, अपने प्रशासन को निम्न स्तरों पर बांट रखा था। सबसे ऊपरी स्तर पे साम्राज्य था, उसके नीचे सूबा, उसके नीचे सरकार, फिर परगना और फिर ग्राम। साम्राज्य को अगर केंद्र माना जाए, केंद्र, तो ये हो गया प्रांत, सूबा प्रांत, सरकार जिला के रूप में था और परगना ब्लॉक के रूप में, और ग्राम स्थानीय शासन। तो कहता है कि शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासन को निम्न लेवल यानी कि निम्न स्तरों पर बांट रखा था, जैसे साम्राज्य, सूबा, सरकार, परगना और ग्राम। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो कहता है कि साम्राज्य से ऑर्डर आया है कि सुबह सुबह जो सरकार का गाना गाएगा उसको क्या मिलेगा? 1 ग्राम सोना मिलेगा। तो साम्राज्य से ऑर्डर आया है क्या? सुबह सुबह सरकार का गाना गाएगा तो उसको क्या मिलेगा? 1 ग्राम सोना मिलेगा। कहता है साम्राज्य का जो मुखिया होता था वो राजा कहलाता था। और शेरशाह सूरी अपने साम्राज्य का प्रमुख होता था। कहता है शेरशाह सूरी एक तंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखता था। वह केंद्रीय प्रशासन में विश्वास रखता था। चूंकि शेरशाह सूरी एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में विश्वास करता था, इसलिए वह अपनी सारी शक्तियों को वह संवैधानिक, राजनीतिक, न्यायिक, सैनिक सारी शक्तियों को अपने पास रखा तथा केंद्र से ही शासन पे अपना नियंत्रण स्थापित करता। लेकिन शेरशाह सूरी का साम्राज्य चूंकि क्या था? बड़ा था, इसलिए उसे न चाहते हुए भी कुछ अन्य लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ी, इसलिए उसने कुछ विभाग बनाए, जैसे दीवान ए वजारत। कहता है दीवान ए वजारत का काम क्या होता था? तो अगर हम ट्रिक देखें तो वजारत, जेब में जब पैसा हो तो क्या होता है? बचता है। तो दीवान ए वजारत यानी कि पैसा, तो यानी कि धन, आर्थिक मामलों से संबंधित होता था इसका काम, आर्थिक मामलों से। कहता है कि इसका जो हेड होता था दीवान ए वजारत का, उसका हेड क्या कहलाता था? तो वजीर कहलाता था। कहता है यह पद आज के पीएम के पद की तरह था, यानी कि उस समय के अन्य मंत्रियों को भी यह नियंत्रित करता था। कहता है दीवान ए आरिज। कहता है अर्जी कौन लगाता है? किसके सामने? मजबूत सेना के सामने या कमजोर? तो मजबूत सेना। तो इसका काम था सैन्य संबंधित, सेना से संबंधित कार्यों को देखता था। कहता है दीवाने आरिज सेना से संबंधित मामलों को देखता था और इसका हेड कहलाता था आरिज ए मुमालिक। लेकिन कहा जाता है कि यह सेना की नियुक्ति नहीं करता था। सेना की नियुक्ति स्वयं कौन करता था? तो शेरशाह सूरी करता था। कहता है दीवान ए रिसालत। तो दीवान ए रिसालत क्या है? तो इसमें देखिए रिश्ता, यह क्या करता था? पत्र के माध्यम से विदेशी राज्यों के साथ संबंधों को स्थापित करता था। कहता है दीवान ए इंसान। कहता है इंसानों को अगर सही रास्ते पर चलाना है तो उसको आदेशों को पालन करवाइए। तो यह सरकारी आदेशों को पालन करवाता था और उसे लिपिबद्ध करता था। कहता है दीवान ए कजा। कहता है कजा, अगर ये देखे तो यह काजी हुआ करता था, यह न्याय विभाग को देखता था। और बरीद, कहता है बरीद गुप्तचर हुआ करता था। बरीद ए मुमालिक इसका प्रमुख होता था। जब सूबा पर आते हैं तो सूबेदार,
कहता है शेरशाह सूरी के समय सूबा के प्रशासन को उतना ज़्यादा विस्तार नहीं किया गया। सूबेदार के पद पर मुख्यतः राजकुमारों को या राजकीय परिवार के लोगों को ही बैठाया जाता था। कहता है सरकार में दो तरह के अधिकारी थे, सिकदार और ये सिकदारान। यह यहाँ की फौजदारी मामले देखता था, फौजदारी सामान्य प्रशासन को देखता था। और दूसरा था मुंसिफ एवं मुंसिफान। तो मुंसिफ एवं मुंसिफान यह न्याय भी देखता और लगान संबंधी मामले भी देखता। जब परगना में आए तो एक पद हुआ सिकदार का, दूसरा मुंसिफ, तीसरा फौजदार यह खजांची का था, और काकुरन यह क्लर्क। काकुरन का पद कितना था? 2। और जब ग्रामीण स्तर पे आते हैं तो मुखिया, यह सरकारी अधिकारी नहीं होता था। तो अगर फिर से देखा जाए तो शेरशाह सूरी का प्रशासन कितने स्तरों में बना था? तो निम्न स्तरों पे, साम्राज्य, सूबा, सरकार, परगना और ग्राम। कहता है कि ये साम्राज्य से ऑर्डर क्या आया? साम्राज्य से ऑर्डर आया कि सुबह जो सरकार का गाना गाएगा उस पर 1 ग्राम सोना मिलेगा। कहता है साम्राज्य का हेड प्रमुख कौन होता था? तो राजा। शेरशाह सूरी चूंकि अपने समय राजा था तो वो प्रमुख बना। शेरशाह सूरी एक तंत्रात्मक व्यवस्था को मानता था, यानी यह समस्त शक्तियां, यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सैन्य शक्ति, सारी शक्तियां अपने पास रखता था तथा केंद्रीय प्रशासन को विश्वास करता था, यानी कि वह सारा चीज अपने केंद्र से ही संचालित करना चाहता था। कहता है कि इसने अपने सलाह के लिए कुछ विभागों की स्थापना की अपनी सहायता के लिए, जैसे दीवान वजारत, दीवान आरिज, दीवान रिसालत, दीवान इंसाफ, दीवान कजा और दीवान बरीद। दीवान वजारत का कार्य किससे था? आर्थिक मामलों से। इसके प्रमुख को वजीर कहा जाता था और इसका जो मुखिया था वह आज के पीएम के समान था, जिस कारण वह अन्य मंत्रियों को भी क्या करता था? नियंत्रित करता था। कहता दीवान आरिज सैन्य संबंधी मामलों से देखता था। इसके हेड को आरिज या मुमालिक कहते हैं। दीवान आरिज सैन्य संबंधी मामलों को देखता, परंतु वह सेना की नियुक्ति नहीं करता था, सेना की नियुक्ति स्वयं शेरशाह सूरी करता था। दीवान इंसाफ, इसका काम होता था सरकारी आदेश को पालन करवाना और दूसरा सरकारी आदेश को लिपिबद्ध करवाना। कहता है दीवान कजा, यह काजी का पद का था और यह न्याय विभाग को देखता था। दीवान बरीद, यह गुप्तचर था, इसके हेड को बरीद या मुमालिक कहते हैं। कहता है अगर सरकार में देखें तो सिकदार सिकदारान, यह फौजदारी या सामान्य प्रशासन को देखता। दूसरा का मुंसिफ या मुंसिफान, यह न्याय को देखता था। कहता है अब परगना है तो परगना में 5 थे, सिकदार, मुंसिफ, फौजदार और काकुरन 2। और ग्राम पर देखे तो ग्राम का हेड मुखिया होता था, यह सरकारी अधिकारी नहीं होता।